हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित नॉलेज विन ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं दीर्घ संधि के बारे में बात करने वाला हूं। संधि जिसे कि दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। सामान्यतः आप लोग जानते होंगे कि संधि तीन प्रकार का होता है। स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है और विसर्ग संधि होता है। ठीक है, तो हम लोग स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि इन तीनों संधियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं स्वर संधि के अंतर्गत आपको दीर्घ संधि के बारे में बताने वाला हूं कि आप कैसे पहचानेंगे कि किस शब्द में जो है कि यहां पर दीर्घ संधि है। और आपसे जो है दीर्घ संधि और से बीएचयू बीएड एग्जाम के पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग जो है विस्तार से जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बगैर समय नष्ट करते हुए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहां पर लिखा है बोर्ड पर स्वर संधि, और स्वर संधि के अंतर्गत मैंने लिखा है दीर्घ संधि। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में जो है स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि दीर्घ संधि को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि किस शब्द में दीर्घ संधि है। ठीक है, तो इसी को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, दीर्घ संधि की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि दीर्घ संधि कब होगा। ठीक है ना, दीर्घ संधि कब होगा। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा है ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ। ठीक है ना, ह्रस्व मतलब होता है छोटा, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री के बाद, ठीक है ना, छोटा या बड़ा अ रहेगा। ठीक है, चाहे छोटी ई चाहे बड़ी ई रहेगा। ठीक है, चाहे छोटा उ चाहे बड़ा उ रहेगा। ठीक है, चाहे छोटा री या बड़ा री है, अगर उसके बाद, ठीक है ना, उसी के समान चाहे छोटा या बड़ा अ आ जाता है या ई आ जाता है या उ या री आता है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। ठीक है ना, ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री के बाद, ठीक है ना, कोई भी उसके समान ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री आता है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। ठीक है ना, और अच्छे से समझते हैं हम लोग। तो देखिए मैंने यहां पर लिखा है ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री की बात हो रही है। ठीक है ना, तो ह्रस्व यानी छोटा, ठीक है ना, दीर्घ मतलब बड़ा। यानी कहने का मतलब है कि अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, छोटा री और बड़ा री के बाद, ठीक है ना, क्योंकि अ का बड़ा रूप क्या है या अ का दीर्घ रूप क्या है, आ है। ठीक है ना, और छोटी ई का दीर्घ रूप क्या है, बड़ी ई है। ठीक है ना, छोटा ऊ का दीर्घ रूप क्या है, बड़ा ऊ है। और इसी प्रकार से छोटा री का दीर्घ रूप क्या होता है, बड़ा री होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा री, बड़ा री के बाद, ठीक है ना, कोई भी इसके समान स्वर आता है। ठीक है ना, इन्हीं के समान, अगर इसके बाद इन्हीं के समान कोई स्वर आता है तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाएंगे। ठीक है ना, दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अ के समान, ठीक है ना, अ के समान कौन है, तो अ के समान स्वयं अ है और अ के समान कौन है, आ है। यानी अ के बाद अ आएगा तो भी दीर्घ हो जाएगा। ठीक है ना, यानी दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है, और अ के बाद आ आता है तो भी दीर्घ हो जाएगा। इसी प्रकार से ई के बाद, यानी छोटी ई के बाद बड़ी ई आता है तो भी जो है दीर्घ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि छोटी ई के समान तो स्वयं छोटी ई है और छोटी ई के समान कौन है, बड़ी ई है। ठीक है ना, छोटी ई के समान ऊ तो है नहीं। ठीक है, छोटी ई के समान कौन है, स्वयं छोटी ई है और बड़ी ई है। तो छोटी ई के बाद चाहे तो छोटी ई आए चाहे तो बड़ी ई आए, तब दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, यानी बड़ी ई हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो है छोटा ऊ है तो छोटा ऊ के बाद जो है कि उसके समान कौन है, स्वयं छोटा ऊ है। यानी छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ आए या तो फिर छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ आए, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ स्वर हो जाएगा। यानी दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ा ऊ बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से छोटा री के बाद स्वयं छोटा री आए, क्योंकि छोटा री के समान कौन है, स्वयं तो छोटा री है और उसके समान कौन है, बड़ा री है। ठीक है, यानी छोटा री के बाद स्वयं छोटा री आए या छोटा री के बाद जो है बड़ा री आए, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ स्वर हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब यही है कि अ के बाद, आ के बाद, छोटी ई, बड़ी ई के बाद, ऊ के बाद, बड़ा ऊ के बाद, छोटा री तथा बड़ा री के बाद अगर इन्हीं के समान, ठीक है ना, इन्हीं के समान
कोई समान स्वर आता है तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएंगे, ठीक है ना, दीर्घ स्वर हो जाएंगे, यानी उसका बड़ा रूप हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहां पर जो एक समान जो वर्ण है, ठीक है ना, देखिए अ के समान कौन है, अ के समान आ है और स्वयं अ है, ठीक है ना, यानी यहां पर अ का समान आ हो जाएगा। और छोटी ई के समान कौन है, बड़ी ई है। और छोटा ऊ के समान कौन है, बड़ा ऊ है। और छोटा री के समान कौन है, बड़ी री है। तो इन दोनों अक्षरों का चार चार कंडीशन बनने वाला है, ठीक है ना, अ और आ का चार कंडीशन बनेगा, छोटी ई और बड़ी ई का चार कंडीशन बनेगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का चार कंडीशन बनेगा, छोटा री और बड़ी री का चार कंडीशन बनेगा, ठीक है ना। तो हम लोग उसी को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहां पर लिखा है अ और आ के चार कंडीशन कौन कौन से बनेंगे, ठीक है ना। अगर पहले अ आता है, ठीक है ना, और बाद में भी अ आता है, ठीक है ना, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ रूप हो जाएंगे, यानी आ हो जाएगा, ठीक है। अगर जो पहला शब्द है, ठीक है ना, उस पहले शब्द के लास्ट वर्ड में, ठीक है ना, लास्ट वर्ड में अ आता है, ठीक है ना, और जो दूसरा शब्द है उस शब्द के पहले वर्ड में अगर अ आता है तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे, यानी अ का दीर्घ रूप क्या है, आ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अ का दीर्घ रूप क्या होता है, आ होता है, ठीक है। यानी अ के बाद अगर अ आता है तो भी आ हो जाएगा, ठीक है, और अ के बाद अगर आ आता है, ठीक है ना, तो भी आ हो जाएगा। इसी प्रकार से आ के बाद अ आएगा तो भी आ हो जाएगा, ठीक है ना। यानी पहले ह्रस्व आए यानी छोटा आए या पहले दीर्घ आए उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अगर पहले ह्रस्व आता है तो बाद में भी ह्रस्व या दीर्घ कोई भी आ रहे, लेकिन उसी के समान ही स्वर होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अ के बाद ई आ जाएगा तो आ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अ के बाद स्वयं अ आना चाहिए या अ के बाद आ आना चाहिए, फिर या तो आ के बाद अ आना चाहिए, यानी दोनों बगल समान स्वर होने चाहिए, तब दोनों मिलकर दीर्घ होंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका चार कंडीशन बनेगा, ठीक है ना। आ के बाद अगर अ आएगा तो भी आ हो जाएगा, और दोनों बगल अगर आ आता है यानी दोनों बगल दीर्घ आता है तो भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। और दोनों बगल जो है ह्रस्व हो जाता है यानी लघु आता है तो भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। ये तो अ और आ का कंडीशन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से छोटी ई और बड़ी ई का भी चार कंडीशन बनेगा, ठीक है। अगर दोनों बगल छोटी ई आ जाता है तो भी दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ी ई हो जाएगा, ठीक है। अगर एक बगल छोटी ई आता है, ठीक है, और दूसरी तरफ बड़ी ई आता है तो भी दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ी ई हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर पहले बड़ी ई आता है और उसके बाद छोटी ई आता है तो भी दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ी ई हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से अगर दोनों बगल ई आता है, बड़ी ई, ठीक है ना, दोनों बगल अगर बड़ी ई आता है तो भी जो है कि वो बड़ी ई का जो है मिलकर बन जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखिए जो आपका ऊ है और बड़ा ऊ है इसमें भी चार कंडीशन बनेगा, ठीक है ना। अगर दोनों बगल छोटा ऊ आता है तो दोनों मिलकर बड़ा ऊ हो जाएगा, ठीक है। अगर एक तरफ छोटा ऊ आता है दूसरी तरफ बड़ा ऊ आता है तो भी दोनों मिलकर बड़ा ऊ हो जाएगा, ठीक है। और एक तरफ अगर बड़ा ऊ आता है और दूसरी तरफ छोटा ऊ आता है, ठीक है ना, तो भी दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ा ऊ हो जाएंगे। और दोनों बगल बड़ा ऊ आता है तो भी दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ा ऊ हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से री और बड़ी री में भी चार कंडीशन बनेगा, ठीक है। अगर छोटा री आता है पहले और बाद में छोटा री आता है तो भी दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ा री हो जाएगा, ठीक है। अगर पहले छोटा री आता है और बाद में बड़ा री आता है तो भी दोनों मिलकर बड़ा री हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर पहले बड़ा री आता है और बाद में छोटा री आता है तो भी दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ा री हो जाएगा। और दोनों बगल बड़ा री आएगा तो भी दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा री हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब यह है कि जो कोई भी वर्ण इनमें से, ठीक है ना, अ आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ छोटा री बड़ा री, इन वर्ड में से अगर कोई भी जो पहले आया हुआ है तो उसके बाद उसी के समान आना चाहिए, ठीक है ना। अगर अ है तो अ के बाद स्वयं अ आना चाहिए या तो आ आना चाहिए, तब दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अ के बाद अगर उ आ जाएगा तो आ हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। अ के बाद उसी के समान ही आना चाहिए, ठीक है। तो अ के समान स्वयं अ है और उस अ के समान कौन है, आ है, ठीक है ना। यानी अ के बाद अ आए या अ के बाद आ आएगा तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से ई में भी कंडीशन बनेगा, इसी प्रकार से ऊ में भी कंडीशन बनेगा, और इसी प्रकार से छोटी री और बड़ी री में भी चार कंडीशन बनेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अ और आ के जो चार कंडीशन बनेंगे, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल की दृष्टि से कि किस प्रकार से जो है कि ये बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहां पर एक जो है कि शब्द लिखता हूं, ठीक है ना। जैसे मैं धनार्थी, ठीक है ना, धनार्थी,
यहां पर देखिए मैंने एक शब्द लिखा है धनार्थी, ठीक है। अब बस ये जो धनार्थी शब्द मैंने यहां पर लिखा है, अब इस हम लोग धनार्थी शब्द का जो है कि संधि विच्छेद करके देखेंगे, फिर उसको जो है कि संधि के रूप में भी करके देखेंगे कि किस प्रकार से जो मैं यहां पर जो 4 कंडीशन बन रहे हैं, इस 4 कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए जब धनार्थी का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो इसको लिखा जाएगा धन प्लस अर्थी, ठीक है ना, धन प्लस अर्थी। धनार्थी का जब संधि विच्छेद हम लोग करेंगे तब इसको लिखा जाएगा धन प्लस अर्थी, ठीक है ना। अब देखिए अब यहां पर जो धन है, ठीक है ना, इसमें से अ निकलेगा कि आ निकलेगा, और अर्थी में से क्या निकलेगा, इसको हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है ना। तो देखिए धन, ठीक है ना, देखिए धन जो न है, इस न क्या है, न एक व्यंजन वर्ण है, ठीक है ना, और प्रत्येक व्यंजन वर्ण में स्वर जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस न में से न को कहने पर क्या आता है, अ आता है, ठीक है ना। तो अ स्वर को हम लोग यहां से निकाल लेंगे, ठीक है ना। जब व्यंजन में से हम लोग स्वर को निकाल लेते हैं तो व्यंजन क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, और आधा लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें हलंत का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यहां से हमारा क्या हो गया, अ निकल गया, ठीक है ना। और देखिए प्लस यहां पर है तो प्लस को लिख दिया जाएगा। और देखिए जो अगला शब्द है, ठीक है, यहां पर ना दूसरा शब्द क्या है, अर्थी है, और अर्थी शब्द में पहले क्या आया है, अ आया है, ठीक है ना। तो अ को हम लोग यहां पर लिख लिया जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट का जो बच गया अक्षर उसको इस प्रकार से लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, अ प्लस अ, और अ प्लस अ बराबर क्या हो जाता है, नियम के अनुसार आ हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर क्या कर देंगे, इसको आ लिख दिया जाएगा, अ प्लस अ बराबर आ, ठीक है। अब देखिए आ है तो आ में जो अ है, इस अ को हम लोग कहां पे जोड़ देंगे, ना में जोड़ देंगे, क्योंकि ना आधा है, ठीक है ना। तो इसमें जब अ को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस ना में अ को जोड़ देंगे, ठीक है। तो अ तो पूरा हो जाएगा, अब ये ना पूरा हो जाएगा, यहां से हलंत हट जाएगा, और यहां पर जो आ की मात्रा है उस आ की मात्रा को यहां पर लगा दिया जाएगा। बाकी जो लास्ट का अक्षर बचा हुआ है उसको इस प्रकार से लिख देंगे। तो देखिए फिर से आपका वही शब्द बन के निर्माण हो गया जो यहां पर था धनार्थी, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर जो धनार्थी शब्द था, धनार्थी शब्द का हमने संधि विच्छेद किया, धन प्लस अर्थी। फिर उसको बाद देखिए धन में से हम लोग क्या करेंगे, ना में से अ को निकाल लेंगे, और इधर तो अ तो है, ठीक है ना। तो अ प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। और यह जो अ है इसको हम लोग ना में जोड़ देंगे तो ना पूरा हो जाएगा। तो देखिए यहां पर ना पूरा हो गया है, और जो आ की मात्रा है, इस आ की मात्रा को यहां पर लिख देंगे, और जो बचा हुआ अक्षर है उसको इस प्रकार से लिख देंगे। तो देखिए इस प्रकार से धनार्थी का पुनः निर्माण हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से धनार्थी का संधि विच्छेद क्या है, धन प्लस अर्थी है, ठीक है ना। अगर आपको संधि विच्छेद करने में दिक्कत हो रहा है कि धनार्थी का संधि विच्छेद कैसे किया जाए, ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप इसको तोड़कर दोबारा बनाकर भी जो है कि पता कर सकते हैं कि कौन सा सही है जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेकर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे में छात्रावास, छात्रावास, ठीक है ना। अब छात्रावास जो देखिए यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है छात्रावास। अब इस छात्रावास का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा छात्र प्लस आवास, ठीक है ना। जब छात्रावास का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, छात्र प्लस आवास। अब ये छात्र प्लस आवास जो मैंने संधि विच्छेद किया है छात्रावास का, यह सही है कि यह गलत है, ठीक है ना। इसको हम लोग अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यही प्रक्रिया करेंगे यहां पर जो कि मैंने यहां किया था, ठीक है ना। तो हम लोग छात्र में से क्या निकलेगा, अ निकलेगा कि आ निकलेगा, उसको निकाल लेंगे, ठीक है। और जो दूसरा इधर शब्द दिया है उस दूसरे शब्द में पहला जो अक्षर है वो क्या है, उन दोनों को मिलाने से क्या ये जो यहां पर नियम बने हैं, 4 कंडीशन बने हैं, क्या यह फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर हम लोग लिख देते हैं छा, ठीक है ना। अब देखिए त्र में अ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि त्र क्या है, एक व्यंजन है, ठीक है ना, और व्यंजन में स्वर जो है कि स्वर जुड़ा होता है। तो त्र को कहने पर क्या आता है, अ आता है, यानी त्र में क्या अ स्वर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग त्र में से जब अ स्वर को निकाल लेंगे तो त्र आधा हो जाएगा। आधा त्र लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, त्र में हलंत लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहां से हमारा क्या हो जाएगा, अ निकल जाएगा, ठीक है। और देखिए दूसरे जो शब्द है, यहां पर दूसरा शब्द है, उसमें पहला वर्ड क्या है, आ है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, आ को लिख लिया जाएगा, ठीक है। और जो बच गया वास, इधर इस प्रकार से इसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए अ प्लस आ बराबर क्या होता है, तो देखिए अ प्लस आ बराबर क्या हो जाता है, आ हो जाता है, यानी कंडीशन को सही तरीके से फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको यहां पर क्या लिख देने वाले हैं, आ लिख देने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखिए
अब इस आ का जो अ है इसको किस में जोड़ा जाएगा, त्र में जोड़ा जाएगा, क्योंकि त्र यहां पर आधा है, ठीक है ना। जब त्र में जोड़ दिया जाएगा तो यहां से हलंत हट जाएगा और त्र क्या हो जाएगा, फिर से पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको क्या कर दिया जाएगा, छात्र, ठीक है ना, ये छात्र हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर मैंने अ जोड़ दिया तो हलंत हट गया। और यहां पर जो आ की मात्रा अभी बाकी है तो आ की मात्रा को हम लोग यहां पर लिख देंगे, ठीक है। और जो यहां पर वास बचा हुआ है इस वास को हम लोग यहां पर लिख देंगे। तो देखिए फिर से हमारा छात्रावास बनकर तैयार हो गया, यानी छात्रावास का जो मैंने संधि विच्छेद किया था छात्र प्लस आवास वो सही था, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो है कि आपका जो है कि ये आपका जो अ और आ का कंडीशन है इसी प्रकार से जो है कि संधि विच्छेद किया जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो है कि आपका विद्यालय का संधि विच्छेद किया जाएगा, विद्यार्थी का संधि विच्छेद किया जाएगा, दैत्याकार का संधि विच्छेद किया जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रक्रिया से जो है कि आपका संधि विच्छेद किया जाएगा। अगर आपको संधि विच्छेद को पहचानने में दिक्कत है कि इस शब्द का क्या संधि विच्छेद होगा तो आप जो है कि ऑप्शन के द्वारा भी इस प्रकार से उसको फॉलो करके पता कर सकते हैं कि कौन सा सही ऑप्शन है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग अब बात करते हैं ई और बड़ी ई के जो 4 कंडीशन है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। और ये भी देखेंगे किस प्रकार से जो है कि वो सही है कि नहीं सही है, ठीक है ना। तो चलिए मैं एक शब्द यहां पर लिखता हूं, ठीक है ना, कविंद्र, ठीक है ना, कविंद्र। अब देखिए मैंने यहां पर एक शब्द लिखा है कविंद्र। अब इस कविंद्र का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है ना। संधि विच्छेद करने के बाद देखेंगे कि जो मैंने संधि विच्छेद किया है वो सही है कि नहीं, वो नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो देखिए जब कविंद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो यह हो जाएगा कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, ठीक है ना। देखिए जब कवि को अकेले लिखा जाता है तो हमेशा उस पर छोटी ई की मात्रा लगाई जाती है, ठीक है। और जब इंद्र लिखा जाता है तो इंद्र में हमेशा छोटी ई होता है, ठीक है ना। आप यहां पर बड़ी ई नहीं लिखेंगे क्योंकि बड़ी ई लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इंद्र में हमेशा छोटी ई लिखा जाता है और कवि को जब अकेले लिखा जाता है, ठीक है ना, तो उसमें छोटी ई की मात्रा होती है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग यहां से क्या वह है जो वह पर किसकी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, छोटी ई को निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, जब वह में से हम लोग छोटी ई को निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए छोटी ई एक स्वर है, जब स्वर को हम निकाल लेंगे तो जो भी व्यंजन वर्ण रहेगा वो आधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो वह है यह आधा हो जाएगा, तो आधा लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हलंत लगा देंगे, ठीक है ना, यह हो गया। और यहां पर हमारा क्या निकल गया, यहां से हमने छोटी ई को निकाल लिया, ठीक है। तो हम यहां पर छोटी ई को लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहां पर जो दूसरा शब्द है, दूसरे शब्द में पहला कौन सा वर्ड है, कौन सा स्वर है, छोटी ई है, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे छोटी ई, ठीक है। और जो बच गया उसको इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे, ठीक है। और देखिए छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर कौन सा होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर कंडीशन में जो नियम मैंने लिखा है, ठीक है ना, उसमें है छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर हम लोग बड़ी ई लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, बड़ी ई लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने यहां पर जो है कि बड़ी ई लिख दिया, ठीक है। अब देखिए बड़ी ई को हम लोग कहां लगाएंगे, ठीक है ना। बड़ी ई को नहीं लिखा जाएगा, हमेशा बड़ी ई की मात्रा को लिखा जाता है, ठीक है ना। तो बड़ी ई की मात्रा को हम लोग कहां पर लगाएंगे, वह पर लगाएंगे, क्योंकि वह यहां पर क्या है, आधा है, ठीक है ना। तो वह पर जब हम लोग बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे तो वह तो पूरा तो हो ही जाएगा, साथ में उस पर जो है कि बड़ी ई की मात्रा भी लग जाएगी, ठीक है ना। तो जब हम लोग वह पर बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से बड़ी ई की मात्रा भी लग जाएगी, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार से लगाई जाती है, ठीक है। और वह का जो हलंत है वो हट जाएगा और लास्ट में जो इधर हमारा अक्षर बचा हुआ है उसको भी हम लोग यहां पर लिख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए फिर से हमारा कविंद्र का निर्माण हो गया, ठीक है ना। यानी कि हमारा कविंद्र का जो किया गया था संधि विच्छेद था कवि प्लस इंद्र, वह क्या था, वो सही था, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल हम लोग और बात करते हैं, ठीक है ना, कपीस, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं, कपीस, ठीक है, कपीस। देखिए कपीस को इस प्रकार से लिखा जाता है, कपीस, ठीक है ना। अब कपीस का संधि विच्छेद किया जाएगा तब इसको लिखा जाएगा कपी प्लस ईस, ठीक है ना, कपी प्लस ईस, ठीक है ना।
कपीस जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना, जब कपीस का संधि विच्छेद हम लोग करेंगे तो इसको लिखा जाएगा कपी प्लस ईस, ठीक है ना। जब कपी को अकेले लिखा जाएगा तो इसमें छोटी ई की मात्रा रहेगी, ठीक है, और ईस में जो ई रहता है वो हमेशा बड़ा रहता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर इंद्र की तरह यहाँ पर भी छोटा ई लिख देंगे तो यह गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ईस में हमेशा बड़ी ई होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखिए कपी पर कौन सी ई है, छोटी ई है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, छोटी ई को निकाल लिया जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से हम लोग छोटी ई को निकाल लेंगे तो यह हो जाएगा कप, ठीक है ना। और प पे हम लोग क्या करेंगे, हलंत लगा देंगे, क्योंकि हमने यहां से क्या किया है, छोटी ई को निकाल लिया है, तो यह प क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग का छोटी ई निकल गया, ठीक है, प्लस इधर क्या है, इस में देखिए पहला बड़ी ई है, ठीक है। तो यहां पर बड़ी ई लिख दिया जाएगा और जो स है इधर जो बच गया उसको लिख दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए यहां पर छोटी ई प्लस बड़ी ई है, ठीक है ना। तो देखिए छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर क्या होता है, बड़ी ई हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम लोग बड़ी ई लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। और बड़ी ई की मात्रा को हम लोग कहां लगाएंगे, प पे लगाएंगे, क्योंकि प यहां पर क्या है, आधा है, ठीक है ना। तो प पे लगाएंगे तो हलंत हट जाएगा और उस पर बड़ी ई की मात्रा लगा दी जाएगी, ठीक है ना। तो जब हम लोग प पे बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए जो स बचा हुआ है, इस स को इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से कपीस का पुनर्निर्माण हो गया, यानी कपीस का जो मैंने संधि विच्छेद किया था कपी प्लस इंद्र, वह क्या था, वो सही था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अ और आ का भी देख लिया, ई और बड़ी ई का देख लिया। अब हम लोग उ और बड़ा उ का देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 कंडीशन उ और बड़ा उ का लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग उ और बड़ा उ की बात करते हैं, ठीक है ना, तो चलिए हम लोग जैसे में एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, ठीक है। लघुर्मी, ठीक है ना, लघुर्मी, लघुर्मी, ठीक है ना। अब लघुर्मी यहां पर देखिए मैंने एक शब्द ले लिया। अब इस लघुर्मी शब्द का हम लोग संधि विच्छेद करके देखेंगे, ठीक है ना, कि किस प्रकार से जो है कि यह जो आपका उ और बड़ा उ है इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर जो 4 कंडीशन है और सही प्रकार से संधि विच्छेद किया गया है कि नहीं, ठीक है ना। तो देखिए जब लघुर्मी का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो इसको लिखा जाएगा लघु प्लस उर्मी, ठीक है ना। क्या लिखा जाएगा, लघु प्लस उर्मी, ठीक, लघु प्लस लिखा जाएगा उर्मी, ठीक है ना। तो देखिए जब लघु को अकेले लिखा जाता है तो इसमें हमेशा छोटा उ की मात्रा रहता है, ठीक है। और उर्मी को लिखा जाएगा तो इस पर क्या रहेगा, बड़ा उ रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर जो लघु मैंने लिखा है यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ठीक है ना। हमेशा हम लोग जो पहला शब्द रहेगा, ठीक है ना, उसके लास्ट वर्ड को देखते हैं और जो दूसरा शब्द रहेगा उसके पहले वर्ड को देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो पहला मैंने शब्द लिखा है वो क्या है, लघु है। तो लघु में जो दूसरा अक्षर है वह है घू, ठीक है ना। तो घू में हमको क्या मिल जाएगा, छोटा उ मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए छोटा उ की मात्रा लगा है और छोटा उ क्या है, एक स्वर है, ठीक है ना। तो हम लोग जो यहाँ पर घू है इसमें से छोटा उ की जो मात्रा है उसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जब इसमें से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना, छोटा उ को, तो यहां पर क्या हो जाएगा, घ आधा बच जाएगा, ठीक है ना। और आधा लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हलंत लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हलंत लगा देंगे और यहां से छोटा उ निकल गया तो हम लोग यहां पर लिख देंगे छोटा उ प्लस इधर क्या है, इधर पहला अक्षर क्या है, बड़ा उ है, तो इधर बड़ा उ को हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे और जो बच गया उसको लास्ट में इसी प्रकार से हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए छोटा उ प्लस बड़ा उ, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर क्या है, छोटा उ प्लस बड़ा उ बराबर क्या हो जाता है, बड़ा उ हो जाता है। तो हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे, दोनों के स्थान पे लिख देंगे बड़ा उ लिख देंगे, ठीक है ना। और बड़ा उ की जो मात्रा है, ठीक है ना, ये जो बड़ा उ है इसकी मात्रा को हम लोग कहां लगाएंगे, घ पर लगाएंगे, क्योंकि घ क्या है, आधा है, ठीक है ना। जब घ पर हम लोग बड़ा उ की मात्रा लगाएंगे तो घ का हलंत हट जाएगा और उस पर बड़ा उ की मात्रा लग जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग लगा देते हैं। तो देखिए ल और घ पे हम लोग बड़ा उ की मात्रा लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर बड़ा उ की मात्रा लगाएंगे क्योंकि मैंने यहां पर जो है कि छोटा उ प्लस बड़ा उ बराबर क्या बनाया है, बड़ा उ नियम के अनुसार, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग घ पर बड़ा उ की मात्रा लगाएंगे, हलंत हट जाएगा और बड़ा उ की मात्रा लग जाएगा। और लास्ट में जो मैंने ये जो अक्षर बचा हुआ है, ठीक है ना, इस अक्षर को हम लोग यहाँ पर क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब लिख देंगे तो देखिए पुनः लघुर्मी का निर्माण हो गया, यानी लघुर्मी का जो मैंने संधि विच्छेद किया था लघु प्लस उर्मी वह क्या था, सही था, ठीक है ना। इसी प्रकार से चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग देखकर देखते हैं, ठीक है ना। जैसे में, ठीक है, बात करते हैं गुरुपदेश की, ठीक है ना, गुरुपदेश की, गुरुपदेश, ठीक है। मैंने यहां पर एक शब्द लिखा है गुरुपदेश। अब गुरुपदेश जब शब्द का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है ना, तो यह संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गुरु प्लस हो जाएगा उपदेश, ठीक है ना। यहां पर देखिए ये जो है, ठीक है ना, ये बड़ा उ की मात्रा है, ठीक है ना।
गुरुपदेश जब एक साथ लिखते हैं तो उसमें हमेशा क्या होता है, बड़ा ऊ की मात्रा होता है, ठीक है ना, गुरुपदेश। अब देखिए जब गुरुपदेश का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो यह हो जाएगा गुरु, ठीक है ना। जब गुरु को अकेले लिखा जाता है तो इसमें र में हमेशा छोटा ऊ की मात्रा होता है, ठीक है ना। जब गुरु को अकेले लिखेंगे तो जो ग है इसमें भी छोटा ऊ की मात्रा होता है, जो र है उसमें भी छोटा ऊ की मात्रा होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये हो जाएगा गुरु प्लस, ठीक है ना, उपदेश, उपदेश, और उपदेश में हमेशा छोटा ऊ रहता है, ठीक है ना, गुरु प्लस उपदेश हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इस र में से क्या हो जाएगा, छोटा ऊ निकल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए रू है तो रू में क्या है, छोटा ऊ है, तो यहां से हमारा छोटा ऊ निकल जाएगा, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे गु र, क्योंकि र में से छोटा ऊ निकल गया है तो र क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग हलंत का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और यहां से हमारा छोटा ऊ क्या हो गया, निकल गया है, ठीक है। और देखिए अब इधर अगला वाला जो शब्द है उपदेश, इसमें पहला वर्ड क्या है, ऊ है, छोटा ऊ है, तो उसको भी यहां पर लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो पदेश बच गया उस पदेश को इधर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए यहां पर छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है, तो बड़ा ऊ को हम लोग यहां पर क्या करेंगे, दोनों के स्थान पे लिख देंगे। और बड़ा ऊ की मात्रा को हम लोग कहां पे लगाएंगे, र पे लगाएंगे, क्योंकि र क्या है, आधा है, ठीक है ना। तो जब र पे हम लोग बड़ा ऊ की मात्रा को लगा देंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा बड़ा ऊ की मात्रा यहां पर, ठीक है। और जो पदेश बचा हुआ है उस पदेश को हम लोग यहां पर लिख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए पुनः क्या हो गया, गुरुपदेश का यहाँ पर निर्माण हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका आ का, छोटी और बड़ी का, छोटा और बड़ा ऊ का क्लियर हो गया। अब बचा री और बड़ा री का, ठीक है ना। तो चलिए और री और बड़ा री का जो चार कंडीशन बना है इसको हम लोग भी देख लेते हैं एग्जाम्पल की दृष्टि से, ठीक है ना, कि किस प्रकार से संधि विच्छेद किया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर मैं एक शब्द लिखता हूं, ठीक है, मातृणम, ठीक है ना, मातृणम। मैंने देखिए यहां पर एक शब्द लिखा है, ठीक है ना, मातृणम। अब मातृणम का हम लोग संधि विच्छेद करके देखेंगे, ठीक है ना, कि ये जो छोटा री और बड़ा री का जो मैंने चार कंडीशन बताया है यहाँ पर ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, और जो मैं संधि विच्छेद करूंगा वो सही है कि नहीं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मातृणम में देखिए री की दो बार मात्रा लगाई गई है, ठीक है ना, यानी बड़ी री की मात्रा लगाई गई है, ठीक है ना। देखिए मैंने यहाँ पर जितने भी बड़ी री लिखा है, ठीक है ना, उसमें देखिए दो बार यहाँ पर मैंने मात्रा लगाया है, ठीक है ना, क्योंकि बड़ी री में हमेशा दो बार मात्रा लगाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मातृणम में भी दो जो है कि बड़ी री की मात्रा यहाँ पर जो है कि त पे लगाया गया है, ठीक है ना। तो जब इसका संधि विच्छेद हम लोग करेंगे तो इसको लिखा जाएगा मातृ प्लस ऋणम, ठीक है ना, मातृ प्लस ऋणम, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखिए त में भी जो है कि री की मात्रा है, ठीक है, किस री की मात्रा है, छोटी री की मात्रा है, क्योंकि केवल एक मात्रा है, ठीक है ना। जहां पर एक मात्रा होता है वहां पर क्या है, छोटी री की मात्रा होता है, ठीक है। और इस बगल स्वयं छोटी री है, ठीक है। तो यहां से हमारा त में से क्या निकल जाएगा, छोटी री निकल जाएगा। तो त में से जब छोटी री निकाल देंगे तो त आधा हो जाएगा, ठीक है ना। आधा लिखने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम हलंत लगा देंगे, ठीक है। और यहां से हमारा छोटी री क्या हो गया, निकल गया, ठीक है। और प्लस देखिए दूसरे वाले वर्ड में, शब्द में देखिए पहला अक्षर क्या है, री है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस री को यहां पर लिख दिया जाएगा, ठीक है। और जो रम बच गया उस रम को इस प्रकार से हम लोग इधर लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए छोटी री प्लस छोटी री बराबर क्या होता है, बड़ी री होता है, ठीक है ना। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर दोनों के स्थान पे बड़ी री हो जाएगा, यानी दो बार यहां पर मात्रा हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस बड़ी री की मात्रा को हम लोग कहां पर लगाएंगे, त में लगाएंगे, क्योंकि त क्या है, यहां पर आधा है, ठीक है ना। तो त में हम लोग यहां पर लगा देंगे तो यह हो जाएगा त में जो हलंत है वो हट जाएगा, और इसमें बड़ी री की मात्रा दो बार इस प्रकार से लगा दिया जाएगा। और जो रम बचा हुआ है, सो रम को इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए फिर से जो है कि मातृणम का निर्माण हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है कि री का जो है कि ये जो मैंने यहाँ पर मातृणम लिखा है उस मातृणम का सही संधि विच्छेद क्या है, मातृ प्लस ऋणम है। और मातृ ऋणम जो है कि सही संधि विच्छेद है कि गलत है, उसको इस प्रकार से प्रोसेस करके हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से होत्रिकार का जो है कि संधि विच्छेद आपका जो है कि संधि हो जाएगा, ठीक है ना। होत्रिकार का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो होत्री प्लस रिकार, ठीक है। तो इस प्रकार से होत्रिकार, मातृणम इत्यादि आपका री और बड़ा री के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कि आपका और आ का ये हो गया, ठीक है ना। जैसे
धनार्थी, छात्रावास, जो कि यहाँ पर मैंने 4 कंडीशन बताए हैं। छोटी ही और बड़ी का 4 कंडीशन है, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कविंद्र, कपीस, ठीक है ना। छोटा हो बड़ा हो का 4 कंडीशन यहाँ पर मैंने बताया, और उसके एग्जाम्पल के अंतर्गत देखिए लघुरुमि, गुरुपदेश, ठीक है ना। किस प्रकार से संधि विच्छेद किया और संधि विच्छेद सही है कि नहीं है, उसको किस प्रकार से हम लोग प्रोसेस करके समझ सकते हैं, ठीक है ना। और अगला मैंने यहाँ पर लिखा है छोटा री और बड़ा री, उसका भी 4 कंडीशन है, ठीक है ना, और उसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको बताया, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपसे बीएचयू बीएडएस एग्जाम के पेपर में कोई भी शब्द दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें कौन सा जो है कि आपका संधि है, ठीक है ना, तो अगर आप उसको आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से इस शब्द का कौन सा जो है कि संधि विच्छेद है, ठीक है ना, तो आप उस संधि विच्छेद को इस प्रकार से प्रोसेस करके भी आप पकड़ सकते हैं, ठीक है ना, अच्छे से कि कौन सा जो है कि इसमें संधि है, ठीक है ना। तो अगर फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो, ठीक है ना, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। और हमारे नॉलेज भी विज्ञान यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे नॉलेज भी विज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूले। फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में गुण संधि के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। अगर आप बीएचयू बीएडएस एग्जाम 2021 की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें।